हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 14 फरवरी से क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। स्टार्ट करते हैं टॉरस के लिए। मंडे 14 फरवरी क्या सिचुएशन है। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होगा। आप इस रीडिंग को वीकली रीडिंग के साथ साथ डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉरस। Nine of Swords, Six of Swords, Five of Cups, Two of Swords, Strength, Queen of Swords और फूल का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, मामलात आपके जो है ना, कम से कम हफ्ते के पहले 4 दिन जो हैं वो काफ़ी इस लिहाज से हेवी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और ये मेंटल प्रेशर जो है ये यकीनन ऐसा है जो कि फिर आपके लिए फ़र्दर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि मंडे का दिन ही ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा सोचें जो हैं वो आपके जहन पे बहुत ज़्यादा हावी हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ बातें आप सोच रहे हैं और वो फिर बात बढ़ना शुरू हो जाती है और ओवर थिंकिंग के पैटर्न में आप जाना शुरू हो जाते हैं। और बात यहाँ तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि शायद आपके लिए सोना मुश्किल हो जाए, जैसे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि इंसान सो नहीं पाता है। तो ये इस तरह की सूरत हाल मंडे वाले दिन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, ये सिचुएशन जो है ये अगेन फ़ाइनेंशियल भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ाइनेंस आपको किस तरह से पूरे करने हैं, चीज़ें आपको किस तरह से पूरी करनी है, उसके हवाले से भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी मुमकिन है कि अकेलापन जो है और तन्हाई जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ट्यूसडे वाले दिन कुछ थोड़ा सा मेंटली आप रिलीफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलीफ नज़र आ रहे हैं इस सेंस में कि कोई डायरेक्शन जो है वो आपके सामने खुल रही है और आप किसी एक एंगल से चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको ये पता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं वो थोड़े सेटल हो जाएंगे। कुछ सॉर्ट आउट करने की आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को किसी ना किसी अंदाज में। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई आपको इसमें सपोर्ट मिल जाए और कोई शख्स ऐसा मिल जाए जो आपको लीड कर सके किसी ख़ास डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन 5 ऑफ कप्स का कार्ड वेंसडे के लिए मौजूद है। अगेन एक सैड डिप्रेसिंग डे है जहाँ पे आप ये सोचते हो कि ज़िंदगी में मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, रिलेशनशिप में ख़ास तौर पे कितने ज़्यादा लॉसेस मैंने उठाए हैं और मुझे अब किस तरह से इसमें से बाहर आना है। बहुत सारी दफ़ा एक बड़ी गहरी उदासी जो है वो इंसान के ऊपर छा जाती है 5 ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता, कोई और हाथ बढ़ाने वाला नहीं होता जो कि इस सारी सिचुएशन में से उसको निकाल सके। अगला दिन भी इस लिहाज से मुश्किल है क्योंकि हो सकता है कि इतनी ज़्यादा सैडनेस रहे कि आप किसी से बात करने का आपका दिल ना चाहे और एक इंटेंशनल साइलेंस जो है वो आप अपने ऊपर जो है वो डाल के रखें। लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है फिर फ्राइडे वाले दिन तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। अंदर से आपकी एक एनर्जी आ रही है, अंदर से आपकी एक ताकत उभर रही है जो कि आपको चीज़ों को लॉजिकल अंदाज में देखने के ऊपर मजबूर करेगी और आपको ये बताएगी कि सब कुछ जो है वो इमोशंस नहीं होता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में इमोशनल साइड इस टाइम पे डिस्टर्ब है तो भी आपको बाकी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो कि आपने ऑलरेडी अचीव की हैं या जिनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये आपके अपने अंदर से आती हुई एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप लोगों को, चीज़ों को, मामलात को बड़े लॉजिकल अंदाज में देख रहे हैं और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। चाहे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला शख्स मौजूद नहीं है जिसको, जो लवर होता है या जिसके लिए आप लवर हो, तो भी बहुत सारे ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। और अल्टीमेटली संडे वाला दिन इस तरह का होगा जहाँ पे आप अपने अंदर नई एनर्जी फील करेंगे और एक दफ़ा फिर नए सिरे से उठ के काम करने की तैयारियाँ करेंगे और नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कुछ दिन जो हैं अभी आपके लिए डेफिनेटली मुश्किल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की जो एनर्जी है वो आपको इस डिप्रेशन से, इस सैडनेस से बाहर निकालेगी। ओके जी, ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्गोस जो हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। वर्गो लोग भी इस टाइम पे बड़ी किस्म की चेंजेस में से गुज़र सकते हैं। अगर आप ख़ास तौर पे अगर आपकी चार्ट की डिग्रीज़ जो हैं वो 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की डिग्रीज़ हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी मेजर जो चेंजेस हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। ओके जी, देखते हैं। लें जी, पहला कार्ड ही डेथ का है अगेन, जो कि चेंज की बात करता है। ये प्लूटो की एनर्जी है जो इस टाइम पे मरकरी के साथ जिसका कंजंक्शन है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टावर और व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, ज़िंदगी में आपके यकीनन इस हफ़्ते में भी कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि एंडिंग और एक बड़ी चेंज की तरफ, एक ज़िंदगी का एक ट्रांजिशन की तरफ आपको लेके जा रही हैं और उस तरफ इशारा कर रही हैं। सबसे पहला कार्ड जो है वो डेथ का कार्ड है। यहाँ पे ये डेथ का कार्ड बेसिकली प्लूटो की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस टाइम पे, जैसे कि मैंने बताया, कि मरकरी के साथ कंजंक्शन में है और अभी इसको कुछ दिन लगेंगे कम्प्लीटली उस एनर्जी से बाहर आते हुए। उसकी वजह से जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो सिचुएशन ऐसे जैसे स्टैगनेंट हो जाती है और आपको पता नहीं चल रहा होता कि आगे क्या है और पीछे क्या है, और आपको क्लैरिटी नहीं होती है और एक बिल्कुल डेड सी सिचुएशन ऐसी चल रही होती है जिसमें चीज़ें जो हैं वो समझ से बालातर होती हैं बेसिकली। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मौजूद है यहाँ पे। ये आप खुद भी हो सकते हैं लेकिन ये कोई और पर्सन भी हो सकता है, ख़ास तौर पे कोई एयर साइन जो कि आपको लीड करे, जो कि आपको समझाए, जो कि आपको बताए कि असल में इस टाइम पे क्या हो रहा है। क्योंकि प्लूटो की एनर्जी हर एक को उस तरह से नहीं डिस्टर्ब कर रही जैसे इस टाइम के ऊपर वर्गो लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। सो ये कोई और पर्सन हो सकता है, कोई एक्सपर्ट हो सकता है, मामलात जिस किस्म के भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर कोई कानूनी मामलात हैं तो उसके हवाले से कोई एक्सपर्ट हो सकता है जो कि आपको अपनी ओपिनियन दे और आपको लीड करे कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड जो है ये वर्क प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ पे लोगों के साथ मिल के आप फिर सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं। एक से ज़्यादा लोग हैं जो कि ना या तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और या फिर आप किसी से सीखने को जा रहे हैं, किसी को हायर कर रहे हैं या किसी के पास एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं कि मामलात को किस तरह से हैंडल किया जाए। ये सारी सिचुएशन फिर आगे आपको लेके जा रही है 8 ऑफ कप्स की तरफ, जहाँ पे आप सिचुएशन को इस हद तक समझना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर मेरे लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं है। चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये करियर के मामलात हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हों और जैसे ही उनको आइडिया हो कि वो कुछ कर सकते हैं तो वो पुरानी जॉब को छोड़ने की कोशिश करें। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है किसी जगह पे, किसी नई जॉब के हवाले से, किसी नए काम के हवाले से, और अब आप उसकी तरफ से न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या ये कोई और कॉन्फर्मेशनल न्यूज़ हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि वाया ईमेल, एसएमएस आपको मिले, जिसका आप बेसिकली वेट कर रहे हैं और उसका नतीजा जो है वो टावर की शक्ल में निकल रहा है, यानी कि एंडिंग हो रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन ख़त्म हो रही है, रिलेशनशिप था वो भी ख़त्म हो सकता है कि हो जाए। अगर आप में से कुछ लोग जो है वो जॉब छोड़ना चाह रहे थे तो हो सकता है कि आप लोगों को बिफोर दैट के आप इस पूरे चैप्टर को क्लोज़ कर सकें और आप प्लान कर रहे हैं कि आप ये जगह छोड़ दें। हो सकता है कि आपको फायर भी कर दिया जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कि कंपनी ही आपको फायर कर दे। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आगे मौजूद है। ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी। बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हम डर रहे होते हैं और हम वो जगह नहीं छोड़ रहे होते हैं, फिर यूनिवर्स हमें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल देती है क्योंकि वहाँ रहने में फ़र्दर हमें और ज़्यादा नुकसान होगा और हमारी बेटरमेंट इसमें होती है कि हम वो जगह छोड़ दें। लेकिन हम डर रहे होते हैं तो फिर यूनिवर्स आके हमें पुश करती है वहाँ से निकालने के लिए। तो ये एक इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। एक नई चीज़ ज़िंदगी में, एक नई चीज़ आपके शामिल होने जा रही है और स्टार्ट होने जा रही है। ये नई चीज़ जो है ये तकरीबन 11-12 साल के ऊपर भी मुहित हो सकती है जब ये सारे मामलात जो हैं वो एक नई डायरेक्शन में आपके बढ़ते रहें। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। अब हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सिचुएशन है।
हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है और ये वीक जो है ये स्टार्ट हो रहा है मंडे 14 फरवरी से। Ten of Cups, Four of Wands, Magician, Three of Pentacles, Empress, Eight of Swords और Two of Pentacles। ओवरऑल जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं उनके लिए सिचुएशन पिछले कुछ अरसे से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे जब से सैटर्न जो है वो राहु और केतु के ऑर्बिट से बाहर आ गया है। सो यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ 10 ऑफ कप्स के साथ है। यकीनन आप अच्छी बॉन्डिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बॉन्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये बॉन्डिंग जो है किसी नए रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाते हुए भी हो सकती है। इस किस्म की कम्युनिकेशंस, इस किस्म की बातचीत जो कि शादी के हवाले से ज़रूरी होती हैं, जो कि ताल्लुक़ को कमिटमेंट में बदलने के लिए ज़रूरी होती हैं, हो सकता है कि मंडे वाले दिन, मंडे और ट्यूसडे ये सब हो रहा हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे मामलात जो हैं वो सिर्फ बातचीत से बढ़ के अब रिलेशनशिप को कंफर्म करने की हद तक आगे जा रहे हों। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड मौजूद है। आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, लेकिन कोई दूसरा शख्स भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये आपसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि या तो आपके चार्ट के अंदर इस किस्म की एबिलिटी हो, या फिर ये पर्सन जो है ये कोई एक्वेरियस हो सकता है, या ये इसके चार्ट के अंदर कोई इस किस्म के साइन मौजूद हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल लोगों के होते हैं, जिसमें वाटर साइन और एयर साइन जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शक्ल बनना शुरू हो गई है। जैसे पेंटर होता है, जब वो पेंटिंग शुरू करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो हमें समझ नहीं आती ना कि क्या बना रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू होती हैं। तो यहाँ पर आप भी उस स्टेज के अंदर हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अब वो क्लियर होंगी। एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। फर्टिलिटी की निशानी है। आप में से वो लोग जो कि प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ कहीं ना कहीं सक्सेस की भी उम्मीद हो सकती है। इसके अलावा अगर आप काम के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये दिन जो है आइडियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, और हो सकता है कि कोई आइडिया ऐसा हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्लिक करे और आप अल्टीमेटली उसको फॉलो करना चाहें। 8 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 दिन इस किस्म के हैं जो कि ये बता रहे हैं कि फ़ैसला आप मतलब आइडिया तो आ गया है, लेकिन अभी आपसे पूरे तरीके से फ़ैसला नहीं किया गया, और ये नई बात जो आपके सामने आई है, अब आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये वाली सोचें जो हैं वो आपके जहन पे हावी हैं। ये भी हो सकता है कि इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत हो और आपको उस लिहाज से कुछ परेशानी का सामना करना पड़े कि ये इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन काम करेगा, कैसे चीज़ें होंगी। ये 2-3 दिन जो है यहाँ पे, 2 दिन जो है यहाँ पे, ये आप काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। आपके अपने फाइनेंसेस जो हैं वो चाहे रिस्ट्रिक्टेड हैं या थोड़े हैं, लेकिन अगर आप सोच समझ के चीज़ों को लेके चलेंगे और थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और जैसे चीज़ों को और पैसों को शफल करके काम चलाने की कोशिश करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपकी सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर रहने का इम्कान है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।